56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक 3 और 4 सितंबर को नई दिल्ली में होने जा रही है। इस बैठक में देश के टैक्स सिस्टम में बड़े बदलाव की संभावना है। बैठक से पहले मंगलवार यानी 2 सितंबर को अधिकारियों की बैठक में इसकी रूपरेखा भी तैयार की गई। इसमें टैक्स दरों, नियमों में ढील और राज्यों को राजस्व मुआवजे जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। सबसे पहले जानते हैं कि जीएसटी काउंसिल है क्या। तो आप बता दें कि जीएसटी काउंसिल टैक्स दरों, छूट और नियमों पर सुझाव देने वाली अहम संस्था है। इसे केंद्र और राज्यों के बीच सहमति से फैसले लेने की जिम्मेदारी दी गई है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करती हैं। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं। फैसले लेने के लिए या तो सभी की सहमति जरूरी होती है या फिर वोटिंग होती है, जिसमें केंद्र के पास 33% और राज्यों के पास सामूहिक रूप से 67% वोट होते हैं। इस बार की बैठक में सबसे बड़ा फोकस टैक्स दरों को आसान बनाने पर है। मौजूदा 4 टैक्स स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% को घटाकर केवल 2 स्लैब 5% और 18% करने का प्रस्ताव है। 12% और 28% स्लैब को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। तंबाकू, पान मसाला और लग्जरी गाड़ियों जैसे सिन गुड्स पर 40% टैक्स लगाने की संभावना है। हाई एंड गाड़ियों पर पहले से लागू 50% टैक्स में कोई बदलाव नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स बताया था, जिसका मकसद टैक्स सिस्टम को आसान और विवादों से मुक्त करना है। आम लोगों की जेब को राहत देने के लिए टूथपेस्ट, शैम्पू और टेल्कम पाउडर जैसी रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव है। टीवी और एयर कंडीशनर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पर टैक्स को 28% से कम करके 18% किया जा सकता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में हाइब्रिड कारों पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% करने की चर्चा है, जबकि 350 सीसी से कम इंजन वाली बाइक पर टैक्स 18% तक लगाया जा सकता है। बड़े एसयूवी और लग्जरी कारों पर टैक्स भी बढ़ सकता है। काउंसिल इस बार कॉर्पोरेट्स के लिए ग्रुप हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट में राहत देने पर भी विचार कर सकती है। इससे कंपनियों को टैक्स में कुछ फायदा मिलेगा। राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान पर भी बैठक में चर्चा होगी। कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश जैसे विपक्षी शासित राज्यों का कहना है कि टैक्स दरों में बदलाव से सालाना 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। इन राज्यों ने सुझाव दिया है कि सिन गुड्स पर 40% से ऊपर तक अतिरिक्त टैक्स लगाया जाए, जिससे उनका पूरा पैसा राज्यों को मिले। साथ ही कम से कम 5 साल तक राजस्व मुआवजा देने की मांग की गई है। केंद्र ने अभी तक राजस्व नुकसान का आधिकारिक अनुमान जारी नहीं किया है। टैक्स कटौती की उम्मीद में ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्राहक खरीदारी टाल रहे हैं। इससे लोकप्रिय मॉडल्स पर 55,000 से करीब 1,15,000 रुपए तक की बचत हो सकती है। एफएमसीजी सेक्टर की कंपनियों को रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स कम होने से फायदा होगा। शेयर बाजार भी इस बैठक पर नजर रखे हुए है, क्योंकि टैक्स कटौती से खपत बढ़ सकती है और इसका असर वित्तीय स्थिति पर भी पड़ सकता है। अगर जीएसटी काउंसिल में सहमति बनती है तो सितंबर के मध्य तक नई टैक्स दरों की अधिसूचना जारी हो सकती है। ये बदलाव अक्टूबर से लागू हो सकते हैं, जो दिवाली और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले होंगे। इससे बाजार में रौनक बढ़ने की पूरी उम्मीद है।